हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित में। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ सोशल एंड political upheaval in France and its colonies beginning in 1789 and ending in 1799। जो फ्रांसीसी क्रांति थी ना, वो आधुनिक यूरोप के इतिहास की बहुत ही महान घटना थी। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग भले ही 1789 में हुई हो, बट जो इसकी पृष्ठभूमि थी ना, वो पहले पहले ही बन चुकी थी। ठीक है, तो और उस टाइम पे जो फ्रांस के राजा, उसके दरबारी और जो भी थे सेना के अधिकारी और चर्च के पादरी, वो आम जनता का ना उस टाइम पे खून चूस रहे थे। तो जो उस टाइम पे कर लगा हुआ था ना, वो आम जनता को ही पे करना पड़ता था। उसमें आपके किसान हो गए और भी बहुत से लोग थे। तो उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो उच्च पद प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ना ही तो उस टाइम पे वो सुख की सांस ले सकते थे। तो 1789 में सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि एक क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इसके बहुत ही कारण हैं, जैसे पॉलिटिकल और सोशल, इकोनॉमिक और भी बहुत से कारण हैं। ठीक है, और ये जो क्रांति जो चली थी ना, ये 10 ईयर 6 मंथ और 4 डेज तक। ठीक है, तो उस टाइम पे एक राजा हुआ करता था, लुई 16। इसका जो बर्थ हुआ था वो 23 अगस्त 1754 को। ठीक है, और इनकी जो वाइफ थी वो थी मैरी एथवने, जो कि ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी। ठीक है, और ये लुई 15 का पुत्र था, जो कि बॉर्बर राजवंश से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, और जो कि एक एक महल था वहाँ पे, वर्सिया, जिसको लुई 14 ने बनाया था। ठीक है, तो जो अब उसके पास आ गया था ये, जो भी इसको इस महल की देख रेख है, वो लुई 16 के पास आ गई थी। ठीक है, तो जो इसकी जो राज दरबार के जो भी शान शौकत को बनाए, जो भी मतलब कि इसने ना उसको सजाना था, तो उस पर इसने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था। ठीक है, और उस टाइम पे क्या था, फ्रांस ने ना अमेरिका के 13 उपनिवेशों को संज्ञा बहुत शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी थी। तो इन्होंने 10 अरब लिवरे, उस टाइम पे जो फ्रांस की जो करेंसी हुआ करती थी वो लिवरे थी, तो इन्होंने कर्ज ले लिया था। तो इसने क्या किया, लुई 16 ने उस टाइम पे कर बढ़ा दिया। ठीक है, और क्या, और ये कर ऐसे ही नहीं बढ़ता था। ठीक है, उस टाइम पे इसने कुछ ऐसा काम किया जो कि प्राचीन जो भी था ना, जब आप उस टाइम पे कर वगैरह लगाना होता है ना, तो एक परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, वो परमिशन किससे लेनी पड़ती है, जो कि स्टेट जो भी जनरल होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब आप कभी भी मतलब कि ना, जब कोई भी राजा कर लेके आता है तो उसको एक बैठक बुलानी पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बैठक बुलाई गई, वो बुलाई गई थी 15 मई, नहीं 5 मई 1789 को। ठीक है, जो कि वर्षा के अलीशान महल में। ठीक है, तब उस टाइम पे इनको कैटेगराइज किया गया, जो भी आदमी थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की, सेकंड में नोबेलिटी, और थर्ड स्टेट में जो भी लॉयर, टीचर्स, जो भी बिजनेसमैन, वो सब थर्ड स्टेट्स में थे। ठीक है,
तब तब क्या हुआ, इन्होंने जो कि फर्स्ट और सेकंड के, इन्होंने क्या किया, 300 अपने प्रतिनिधि भेज दिए, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट के उन्होंने अपने 600 भेजे, ठीक है। तब इन्होंने जो थर्ड स्टेट वाले थे, इन्होंने मांग रखी कि अपना एक स्वतंत्र कानून होना चाहिए, वे सभी को मतलब कि आपको मतलब कि मत करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो मांग थी वो 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 स्टेट जर्नल ने खारिज कर दी थी। तब क्या हुआ, ये जो भी थर्ड स्टेट वाले थे वो वहाँ से सभा से उठ कर चले गए, ठीक है। तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो भी फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे वो थे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, विदेशी घटनाएं, तत्कालीन, ठीक है। अब इसके राजनीतिक कारण डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो उस टाइम पे जो फ्रांस के जो राजा हुआ करते थे, बहुत ही मतलब कि ना वो दैविक अधिकारों पे मतलब कि ना बहुत ही विश्वास रखते थे, ठीक है। तो उसने क्या किया उस टाइम पे, राजनीतिक के उस टाइम पे कर बहुत अधिक थे, और जो जनसाधारण थे वो देने पड़ते थे, ठीक है। और शासन में एक रूपता का अभाव था, ठीक है। और सेना में असुतोष था, ठीक है। ये थे हो गए इसके राजनीतिक कारण। और सामाजिक कारण क्या थे, जो मैंने डिस्कस किए हैं पीछे। इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ठीक है। और थर्ड आ गया आपके आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या थे, फ्रांस के जो राजा हुआ करते थे वो अपने ना धन का बहुत ही ज़्यादा गलत प्रयोग करते थे। वो शान और शौकत में ना बहुत ही, जो राजमहल की है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस टाइम पे फ्रांस जो था वो कर्ज में दब गया था, ठीक है। और आगे आगे इसके बहुत से कारण हैं, ठीक है। और आगे इसके तत्कालीन कारण, ठीक है। जो उस टाइम पे क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, जो भी स्टेट जर्नल का था, अधिवेशन बुलाया जाना था, ठीक है। तो अधिवेशन बुलाए जाने के बाद जनसाधारण के प्रतिनिधि ने राजा के सामने यह मांग रखी कि जो भी स्टेट जर्नल के तीनों, जो भी बैठक बुलाई गई थी, जो तीनों वो थे स्टेट्स के, तो उस टाइम पे क्या राजा ने उस चीज़ को खारिज कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बंदा है मैक्समिलियन डे रॉब्सपियर। इस टाइम पे जो टाइम पीरियड था वो 1793 टू 1794, ठीक है। इसको हम एक टाइप से ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम पे आतंक का युग था, ठीक है। उस टाइम पे ये बंदा था, ये बहुत ही कट्टर नीति अपनाता था, ठीक है। जो भी इसके सदस्य के मतलब कि ना, जो भी इसके सदस्य थे या अभी कोई भी इसके खिलाफ जाता था ना, तो ये क्या करता था, उसको ना बिना किसी उसके कारण के उठा के जेल में डाल देता था। और जब अगर न्यायालय उसे दोषी करार देती थी ना, तब क्या करता था, एक गिलोटन मशीन होती थी, उस पर क्या करता था, उस पर उसको मतलब कि ना उस मशीन से क्या किया जाता था, बंदे का ना वो सर कलम कर दिया जाता था, ठीक है। तब क्या किया था इसने, बहुत से जो भी उस टाइम पे पाव रोटी थी, जो भी अन्न वगैरह खाने में यूज़ करते थे ना, उसकी जो कीमत थी ना वो इसने बढ़ा दी थी, ठीक है। और 1794 में सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि न्यायालय ने ना खुद इसी को दोषी करार कर दिया, ठीक है। तब इसको
खुद इसको गिलोटन मशीन से इसका सिर कलम कर दिया था। ठीक है, और जो थोड़े से पॉइंट हैं, जैसे कि एक टीले होता है, टीले ये कर था, जो कि एक प्रकार का भूमिकर बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, और एक टी थे, ये क्या होता है, ये धार्मिक कर होता था। ठीक है, और उस टाइम पे क्या था, और भी बहुत से पर्सन थे जिन्होंने इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया। एक थे वॉल्टेयर, मैट्स्क्यू, रूसो, ये तीन बंदे थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान किया। जो वॉल्टेयर था वो चर्च का विरोधी था, और जो रूसो था वो फ्रांस के प्रजातांत्रिक शासन प्रतिनिधि का समर्थक करता था। ठीक है, और इसके बाद आते थे आपका नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जो बर्थ हुआ था वो 15 अगस्त 1796 को हुआ था। ठीक है, और इसके जो फादर्स का नाम था वो कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, और इसने क्या किया, ये 1804 में ने, नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, और यही जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इंग्लैंड को क्या कहा था, बनियों का देश कहा था, बनियों का देश। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, 1805 में बैटल ऑफ ट्राफगर हुआ। ठीक है, जो कि इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इसने जो भी उसके यूरोप के जो भी राष्ट्रों ने इसको मिलकर ना 1813 में, ये है आपका आगे एल्बा टापू, उस पर ना इसको बंदी बना के रख दिया था। ठीक है, तो अब क्या किया, ये वहाँ से भाग निकला और दोबारा से ये फ्रांस का सम्राट बन गया। फिर उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने ना सेना के नेपोलियन को 1815 में इसको दोबारा से बंदी बना लिया। फिर 1821 में इसकी डेथ हो गई, और तब से इसको लिटिल कारपोलर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और जो भी नेपोलियन के जो पतन का जो कारण था ना, वो क्या था, उसका रूस का आक्रमण था। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।